बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया में फ़ैमिली विज़िट वीज़ा की तजदीद के हवाले से। तजदीद के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको आपको पहली बार फेस करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें आप कहते हैं यार ये मसला आ गया तवासल पे रिक्वेस्ट करते हैं हम हल हो जाएगा, लेकिन नए नए मसाइल आते हैं। मेरा क्योंकि ये डेली का काम है, मेरे पास जो डेली के केसेस आते हैं, बहुत सारे लोग जो अच्छे भले समझदार अच्छे भले पढ़े लिखे होते हैं फंस जाते हैं, नुकसान कर लेते हैं और फिर बाद में आके कहते हैं भाई किसी भी कीमत पे आप जो भी है इसका हल करवा दो। तो इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हुए, जिन पर अमल करते हुए आप इन मुश्किलात से बच सकते हैं। तो आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपकी फ़ैमिली सऊदी अरेबिया में विज़िट वीज़ा पर मौजूद है और आपकी फ़र्स्ट एक्सटेंशन है, यानी सऊदी अरेबिया में फ़ैमिली पहुंची और पहली बार 3 महीने बाद आप वीज़ा एक्सटेंड करने जा रहे हैं, तो आपका अगर एरर आ जाता है एक्सटेंशन का, तो उसका हल तो है सिंपल कि आप तवासल सर्विस पे जाएं, अपने मोबाइल अपने अबशर पे जाएं, सर्विसेज में जाएं, पासपोर्ट में जाएं, तवासल में जाएं और उसके बाद वहाँ पे एक रिक्वेस्ट टाइप करें। वहाँ पे लिखें कि ये एरर आ रहा है, मैंने फ़ीस भी पे कर दी है, इंश्योरेंस भी पे कर दी है और मेरी रिक्वेस्ट जो फैमिली का वीज़ा है उसे एक्सटेंड किया जाए। तो मैनुअली आपका वीज़ा तकरीबन 24 से 48 घंटे के अंदर एक्सटेंड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक मसला जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, चाहे वो आपकी फ़र्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी एक्सटेंशन है, लोग क्या करते हैं, लोग देखते हैं ये मैसेज आ गया है, 7 दिन का मैसेज आ गया है, अब वीज़ा एक्सटेंड कर लेंगे, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, आज फ़ीस जमा कराएंगे, कल आप इंश्योरेंस करेंगे, अगले दिन आप एक्सटेंड करेंगे, यानी आखिरी दिनों पे ले जाते हैं। जब आखिरी दिनों में 1 दिन 2 दिन बाकी होते हैं, कहते हैं अभी तो 1-2 दिन है, एक्सटेंड कर लेते हैं, और फिर जब वहाँ पे जाके अगर एरर आ जाता है, कोई मसला आ जाता है, तो फिर जाके पता चलता है कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया। फिर हाथ पांव पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं कि भाई फंस गया हूँ अभी, क्योंकि टेंशन बढ़ जाती है। आप अपनी टेंशन ना बढ़ाएं। आपका वीज़ा एक्सपायरी से 6 दिन पहले एक्सटेंड हो जाता है, मैसेज 7 दिन पहले आता है, जबकि वीज़ा एक्सटेंड 6 दिन पहले होता है एक्सपायरी से। तो आप कभी भी गलती ना करें, आप इंश्योरेंस और फीस 7 दिन पहले पे कर दें, उससे अगले दिन यानी जब एक्सपायरी के 6 दिन बाकी हों तो जाके वीज़ा आप अबशर से अपना एक्सटेंड कर दें। अब अगर एरर आ जाता है तवासल से आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो ऐसी सूरत में आपके पास 24 से 48 घंटे क्या 72 घंटे भी वेट कर सकते हैं, तो आपका मसला हल हो सकता है। अब एक और मसला लोगों को अक्सर आ जाता है, वो ये आ जाता है कि उनका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर है, पहले वाला, नया पासपोर्ट बनवा लिया है, अब क्या करें। तो जब भी आप इस तरह का केस होगा, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी एक्सटेंशन है, तो जब एक्सटेंड करेंगे तो आपको एरर शो करवाएगा कि आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर है, इसलिए यानी या थोड़ा बाकी रह गया है, 3 महीने से कम है, वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो सकता। तो अब लोग फिर फंस जाते हैं कि अब नकल मालूमात करवाएं, तो फैमिली विज़िट वीज़ा की कोई नकल मालूमात नहीं होती। पहले कुछ अर्सा पहले, 1 साल पहले तकरीबन एक मामला आया था, उस वक्त लोगों को करना पड़ी थी। अब अगर आप जवाज़ात भी चले जाते हैं तो वो आपको वापस भेज देते हैं कि भाई इसकी नकल मालूमात नहीं होती। इसका तरीका ये होता है कि आप तवासल से ही रिक्वेस्ट सेंड करें, लेकिन इसी सूरत में आपको कामयाबी हो सकती है कि आप 6 दिन पहले जाके एक्सटेंड करें, एरर आए, उसके बाद आप तवासल से नया और पुराना पासपोर्ट दोनों की जो तस्वीर है वो अटैच कर दें, साथ में क्लियरली पासपोर्ट के ऊपर या एक साइड पे कहीं मेंशन कर दें न्यू पासपोर्ट, ओल्ड पासपोर्ट, तो फिर जाके आपका वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है। और अल्लाह ना करे अगर एक्सटेंड नहीं होता है ऐसी सूरत में, उसका हल भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि जो मसाइल हैं उनके हल की बात हम बाद में करेंगे। इसके बाद एक और मसला जो लोगों को अक्सर आ जाता है वो ये आ जाता है कि आपकी फैमिली मेम्बर के जो हैं उनमें कोई बंदा जिसकी एज ज़्यादा है, 50 साल से ज़्यादा है, किसी की उम्र 60 साल से, जब आप ऑनलाइन जाते हैं अपनी इंश्योरेंस करने के लिए तो वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि आपकी तो ये इंश्योरेंस है वो 250, 300, 400 रियाल की आ रही है। तो अब क्या करें भाई, उसका सिंपल सा हल ये है कि आप उस फैमिली मेम्बर का, बाकी का नहीं, उस फैमिली मेम्बर का जिसकी एज ज़्यादा है, जिसकी इंश्योरेंस महंगी आ रही है, उसकी इंश्योरेंस आप 1 साल की करें। तकरीबन उसी कीमत में आपको 1 साल की इंश्योरेंस मिल जाती है बजाय इसके। बल्कि आपने अगर सस्ते वाली इंश्योरेंस लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं नंबर भी दे दूंगा।
तो इंश्योरेंस सस्ते वाली भी उसकी हो जाती है 1 साल की, वो तकरीबन आपकी 150-200 की आपकी जो इंश्योरेंस है वो 1 साल की आपको मिल जाती है, बजाय इसके कि आप 300-400 रियाल वाली सिर्फ 3 महीने की इंश्योरेंस लें, फिर 3 महीने बाद फिर इंश्योरेंस करें। तो इसलिए आप इन चीज़ों की ज़रूर एहतियात करें। जो ओवर एज लोग हैं उनकी जो इंश्योरेंस है वो आप 1 साल वाली कर दिया करें। बाकी जो फैमिली मेंबर हैं उनकी चाहे तो आप 90 दिन की इंश्योरेंस कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमें जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान से जो इंश्योरेंस मिली हुई है वो 1 साल की है, तो वो हमें उसी पे ही वीज़ा एक्सटेंड हमारा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो आपकी ट्रैवलिंग इंश्योरेंस है, वो आपकी इस काम आती है कि फर्स्ट टाइम आपका वीज़ा लगा, वो इस काम आ गई, आपका वीज़ा लग गया। आपकी फैमिली ने ट्रैवल किया, वो इस काम आ गई कि आपकी फैमिली उस इंश्योरेंस बेस पे ट्रैवल कर रही है। उसके बाद अगर तो आप सऊदी अरेबिया के अंदर रह के वीज़ा एक्सटेंड करते हैं तो वो इंश्योरेंस आपके काम नहीं आती, नई इंश्योरेंस करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपकी फैमिली एग्जिट पे चले जाती है, फॉर एग्जांपल 3 महीने बाद आप कहते हैं जी मैं अपनी फैमिली को जो इंडिया भेज रहा हूं और फिर मैं उसको महीने 2 महीने बाद वापस बुलवा लूँगा, तो जब दोबारा वापस फैमिली को आप बुलाएंगे सऊदी अरेबिया में तो वही इंश्योरेंस आपका काम ऑटोमेटिकली करेगी, यानी आपको नई इंश्योरेंस नहीं करनी पड़ेगी। जब फैमिली सऊदी एयरपोर्ट पर एंटर होगी तो आपको अगले 3 महीने की एक्सटेंशन मिल जाएगी। बहरहाल ये छोटे छोटे पॉइंट्स आगे आगे चल के डिस्कस होते रहेंगे, साथ साथ जो जो मसाइल हैं। चलते हैं नेक्स्ट एक्सटेंशन की तरफ। अब नेक्स्ट एक्सटेंशन जो है उसमें ज़्यादातर लोगों को जो मसला आ रहा है कि अगर किसी के फैमिली मेम्बर 4 हैं तो आपकी ऑनलाइन एक्सटेंशन हो रही है। ये आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ, आने वाले वक्त का नहीं पता कि क्या होगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है जवाज़ात का ये अपडेट होता रहता है। कभी ऐसा होता है कि आपकी जो एक्सटेंशन है वो 3rd एक्सटेंशन भी ऑनलाइन होगी, 4थी बार भी होगी, ऐसा भी होता रहा है। लेकिन फ़िलहाल की जो सिचुएशन आपको बता रहा हूँ कि आपकी 2nd एक्सटेंशन भी ईजीली ऑनलाइन हो जाती है। फ़ीस पे करें, इंश्योरेंस करें और जाके अपने वेबसाइट से आप वीज़ा एक्सटेंड करें। उसके बाद अब मसला ये आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को कि 4 फैमिली मेंबर हैं, 3 की ऑनलाइन एक्सटेंशन हो गई, एक बंदा जो है उसकी एक्सटेंशन नहीं हुई। अब उसकी जब एक्सटेंशन नहीं होती तो आप तवासल से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। जब आप तवासल से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो जवाज़ात वाले आपको 14 दिन की एक्सटेंशन दे देते हैं। अब वो 14 दिन की जब आपकी एक्सटेंशन होगी आपको एक नई टेंशन बढ़ गई कि अब क्या करें, 14 दिन बाद फिर इस फैमिली मेम्बर की आपने एक्सटेंशन करनी है, फिर नए सिरे से फ़ीस पे करनी है, नए सिरे से इंश्योरेंस करनी है। और इससे बढ़ के ये कि आप 14 दिन बिल्कुल इसी टेंशन में ही रहेंगे कि यार ये वीज़ा पता नहीं फिर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। उसका बेहतर तरीका ये होता है, अगर आपके पास कोई बंदा है आप किसी से ये सर्विस ले सकते हैं, बजाय इसके कि आप तवासल से रिक्वेस्ट सेंड करें। उसकी मैं 2nd एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट की नहीं बात कर रहा। 2nd एक्सटेंशन पे अगर बजाय इसके कि आप दोबारा तवासल से रिक्वेस्ट सेंड करें, क्योंकि तवासल से फिर जाके अगर 14 दिन मिल गए तो आपकी वो फीस ज़ाया, फिर 14 दिन बाद फिर आपको 150 रियाल तकरीबन फिर लगाना पड़ जाएगा, तो ये काम आपको महंगा पड़ जाएगा। 2nd एक्सटेंशन के लिए अगर इस तरह का कोई एरर आता है, एक आध फैमिली मेम्बर का कोई मसला आ रहा है, तो बेहतर है कि आप किसी की खिदमत हासिल कर लें, किसी और की नहीं तो आप हमारी खिदमत भी हासिल कर सकते हैं। इस तरह आपको ये वीज़ा एक्सटेंशन में अगले 3 महीने की एक्सटेंशन मिल जाएगी और ये सस्ता पड़ेगा, बजाय इसके कि आप एक बार तवासल से करवाएं फिर नए सिरे से आप ये फ़ीसें पे करें। अब चलते हैं 3rd एक्सटेंशन की तरफ। अब 3rd एक्सटेंशन का जो सीन है वो मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ही आसान है। एक्सटेंशन का पहले जो रूल है ऑनलाइन का वो समझ लीजिए। एक्सटेंशन का रूल ये है कि आपकी फैमिली सऊदी अरेबिया से बाहर है, चाहे नया वीज़ा लगा है, चाहे फैमिली आपकी एग्जिट भी गई है। जब आपकी फैमिली सऊदी अरेबिया में इंटर हुई, मसलन आज की डेट में आपकी फैमिली इंटर हुई, चाहे वो 6 महीने गुजार के सऊदीया में वापस चले गए हैं, चाहे वो अभी नए आ रहे हैं, चाहे 3 महीने गुजार के, जिस दिन फैमिली आपकी सऊदी एयरपोर्ट पे इंटर होती है वहाँ से आगे 30 दिन आप स्टे करें। 30 दिन के बाद आपको ऑनलाइन एक्सटेंशन मिल जाती है, चाहे आपके ये आखिरी 3 महीने हैं, 9 महीने के बाद 12 महीने पूरे हो रहे हैं या पहले 3 महीने पूरे हो रहे हैं। यानी बाहर से फैमिली आपकी सऊदी अरेबिया में इंटर हुई, 3 महीने गुजारें, उसके बाद फ़ीस पे करें, एक्सटेंशन वो करें, इंश्योरेंस करें और आप वीज़ा ऑनलाइन एक्सटेंड करें, आपका अबशर से वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। यानी फार्मूला ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि यार ये 3rd एक्सटेंशन है तो मुझे ऑनलाइन मिल जाएगी। 3rd एक्सटेंशन आपको इस सूरत में ऑनलाइन मिलेगी कि 2nd एक्सटेंशन के लिए आपकी फैमिली ने बॉर्डर क्रॉस किया हो, फिर सऊदी अरेबिया में इंटर हुए हों, एक्सटेंशन आपको मिल गई 3 महीने, अगले 3 महीने फिर आप ऑनलाइन तजदीद कर लें। मज़ीद इस
इसको शार्ट कर लेते हैं कि आपकी फैमिली सऊदी अरेबिया के अंदर मैक्सिमम स्टे जो कर सकती है वो 6 महीने, यानी बगैर एग्जिट री एंट्री के 6 महीने के अंदर आप उसे एक्सटेंड करवा लें। समटाइम लोगों का हो जाता है, तीसरी एक्सटेंशन भी हो जाती है, लेकिन जो रूल है, तरीका है, वो मैंने आपको चीज़ यहाँ पे बता दी है। अब उसके बाद जो मसला आता है लोगों को वो ये आता है कि भाई मेरा जो पासपोर्ट है उस पर वीज़ा एक्सपायर हो गया है और जो अबशर है उसमें वीज़ा वैलिड है। अब ये गलती आपने कतन नहीं करनी है कि आपके पासपोर्ट पे वीज़ा एक्सपायर हो गया है, अबशर में वैलिड है और आप कहें मैं एग्जिट री एंट्री करने जा रहा हूँ। एग्जिट री एंट्री आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। आपकी फैमिली सऊदी अरबिया से एग्जिट होगी, फिर उन्होंने आपका पासपोर्ट वाला वीज़ा देखना है कि उस पर लास्ट डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। तो जब वो एक्सपायरी डेट ही वो ख़त्म हो गई, वो टाइम ही ख़त्म हो गया है, तो वो आपको दोबारा इंटर ही नहीं होने देंगे। ऐसी गलती कतन नहीं करनी है। जब भी एग्जिट करना है सऊदी अरबिया से और दोबारा एंट्री करनी है तो उसके लिए पहले आपने अपने पासपोर्ट वाले वीज़े को देखना है कि इस पे जो वैलिडिटी है वो टाइम है या नहीं। अबशर की तरफ आपको नहीं जाना होगा। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं कि लोग चाहते हैं कि हम 1 साल से ज़्यादा फैमिली को सऊदी अरेबिया में रखें उसी विजिट वीज़ा पर। तो उसका फार्मूला ये है कि आपके पासपोर्ट पे जिस तरह मैंने बताया है कि वैलिडिटी अभी है, आपके अबशर में चाहे महीना बाकी है, अभी वीज़ा बाकी है और पासपोर्ट पे एक्सपायर होने में आपके पास 10 दिन रह गए हैं, तो आप सिंपल क्या करें कि पासपोर्ट वाला जो एक्सपायरी डेट है उससे पहले पहले फैमिली को एक दफ़ा एग्जिट करवाएं और दोबारा इंटर हों। जब दोबारा आप इंटर हो जाएंगे तो उसके बाद फिर अगले 3 महीने आपके लिए ईजी हो जाएगा। आपको 3 महीने मिल जाएंगे। जिस दिन सऊदी अरेबिया में एंटर होंगे वहाँ से आपको फिर 90 दिन मिल जाएंगे अबशर में और मज़ीद 90 दिन स्टे कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग कहते हैं हमें 15 से 18 महीने भी रहना है, तो भाई 15 से 18 महीने एक्सटेंशन इसी सूरत में लोगों को मिलती है कि वो लास्ट टाइम एग्जिट री एंट्री कर ली हो उन्होंने और फिर उनका स्टेटस जो अपडेट हो गया हो, उसके बाद जाके उनको नेक्स्ट जो है वो एक्सटेंशन मिल जाती है। एक्सटेंशन के जितने भी मसाइल हैं मैंने कोशिश की है कि हर एक चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करूँ, लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप जाके कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट में उसका रिप्लाई करूँ और उसका हल भी बताऊँ। आपको फैमिली विजिट वीज़ा का किसी भी किस्म का मसला है, चाहे एक्सटेंशन का मसला है, चाहे नया वीज़ा आपका निकल नहीं रहा या इसके अलावा कोई भी मसला है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।